जय जिनेंद्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है वाई से यत्ना। यत्ना यानी टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, यत्ना यानी जतना, रक्षा या बचाना। जैन धर्म का प्राण जतना है। जतना से ही अहिंसा की शुरुआत होती है। अपनी आत्मा और दूसरे की आत्मा को बचाना ही यत्ना है। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसी से हमारे जतना की शुरुआत होती है। आपने सुना है ना, अहिंसा परमो धर्म। चलने फिरने, खड़े रहने, बैठने, सोने, खाने अथवा बोलने आदि प्रत्येक काम करते वक्त जीवों की रक्षा करना जीव दया है। आप चलते फिरते हैं तो ध्यान रखें कि आपके पैर के नीचे कोई कीड़ी या मकोड़ा ना आ जाए। बैठते हैं, सोते हैं और खाते हैं तो आसपास के जीवों का ध्यान रखें। जैनों की कुल देवी जीव दया है, यानी जीवों पर दया दिखाना। अपनी आत्मा की और दूसरे जीवों की रक्षा करना और उनको बचाना ही अनुकंपा है। अपने आत्मा की आप रक्षा कैसे कर सकते हो? ताकि अगर आपके थ्रू किसी जीव की मृत्यु हो जाए तो पाप बनता है, कर्म बनते हैं। इसलिए अपनी आत्मा की भी रक्षा करो और दूसरे जीवों की भी रक्षा करो। जीवों की हिंसा न हो, ऐसा जीवन जीने से हम ऑटोमेटिकली इको फ्रेंडली बन जाते हैं। आजकल तो आप सबने सुना है कि सारे इको फ्रेंडली आइटम्स यूज करने लगे हैं। जैन साधु का जीवन इको फ्रेंडली होता है। यदि हम इधर उधर रैपर्स नहीं उड़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम प्रयोग करें, प्लास्टिक्स के बदले जूट अथवा क्लॉथ बैग्स का प्रयोग करें तो हम इको फ्रेंडली बन जाएंगे, सच्चे जैन बन जाएंगे। यानी जो सच्चे जैन होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज करोगे तो जीवों की हत्या बच जाएगी। ठीक है, अगर आप प्लास्टिक्स के बदले जूट का या फिर क्लॉथ बैग्स का इस्तेमाल करोगे तो आप इको फ्रेंडली बन जाओगे। इतना पालने से लाभ क्या होता है? बड़ा आयुष्य मिलता है, यानी बड़ी आयु मिलती है। आप काफी लंबी आयु तक जी सकते हैं। रूप मिलता है, रोग नहीं आता, यानी कोई डिसीज नहीं होता आपको। धनवान बनते हैं, यानी रिच बनते हैं। 5 इंद्रियों का सुख मिलता है। आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जिनकी आंख नहीं होती, तो उनके पास 5 इंद्रिय नहीं है। तो अगर आप यत्ना का पालन करोगे तो आपको 5 इंद्रिय का सुख मिलेगा। संतोष आता है, देव की पदवी मिलती है, साधु की पदवी मिलती है और मोक्ष का अनंत सुख मिलता है। तो देखिए, शरीर विनाशी है तो आत्मा अविनाशी है। शरीर रोगी है तो आत्मा निरोगी है। शरीर मरने वाला है तो आत्मा अमर है, यानी वो कभी नहीं मर सकती। शरीर रूपी है और आत्मा अरूपी है, यानी आप शरीर को देख सकते हो कि वो किस रूप में है, पर आप आत्मा को नहीं देख सकते। शरीर बदलने वाला है लेकिन आत्मा तीनों काल में एक ही है। शरीर से कपड़ों की तरह आत्मा से शरीर अलग है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। नारियल की गिरी समान आत्मा से शरीर अलग है, यानी दोनों अलग अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर को कर्म का बंध नहीं होता लेकिन आत्मा को कर्म का बंध होता है। शरीर को बचा नहीं सकते लेकिन आत्मा को पाप से हम बचा सकते हैं। बुरे कर्म छोड़कर हम आत्मा को पाप से बचा सकते हैं। शरीर की साता ने देखो, आत्मा का ही सुख देखना चाहिए हमें, शरीर का सुख नहीं देखना चाहिए। रूपक दृष्टांत। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। भिक्षा मांगने के लिए वह नगर सेठ के आंगन में आया। सन्यासी ने सेठ को बहुत भाग्यशाली कहा। सेठ ने उदास होकर कहा कि मेरे ऊपर से बड़ों का साया उठ गया। सन्यासी ने कहा कि सेठ तुम बहुत भाग्यशाली हो, पर सेठ निराश होकर कहता है कि मेरे ऊपर से बड़ों का साया तो उठ ही गया। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया, अब तो मैं घर में अकेला रह गया हूँ। यानी उस सेठ के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, अब वह घर में अकेला रह गया था। धन वैभव भी नहीं है तो किस तरह मैं भाग्यशाली हूँ? सन्यासी ने आंगन में उगी एक बेल को दिखाते हुए कहा कि इसके पत्तों का रस पीकर अंधा भी देख सकता है। यानी जो सेठ का आंगन था उसमें एक बेल थी, जिसको देखकर सन्यासी ने कहा कि अगर इनके पत्तों का रस कोई अंधा भी पिएगा तो वो देख सकेगा। सेठ को जिंदगी में पहली बार बेल की कीमत समझ में आई। हमको भी तीर्थंकर परमात्मा ने धर्म रूपी बेल और जीव दया के रस की कीमत समझाई है। अतः हमको भी अपने जीवन को अंधकार में नहीं घुमाना चाहिए। डोंट स्लैम डोर्स, यानी अगर आप दरवाजा एकदम से पटकते हो तो उससे काफी जीवों की हिंसा होती है। क्लोज ऑल द टैप्स टाइटली टू अवॉइड लीकेज। वाटर इज प्रीशियस एंड वी नीड टू कंजर्व इट। हमें पानी को बचाना चाहिए।
रीयूज एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, दिस विल सेव एनवायरमेंट एंड मनी टू। जितनी चीजें आप बार बार यूज कर सकते हो आप उसे करो। जैसे कि इस पिक्चर में ये लड़की न्यूज़पेपर से कवर बना रही है, तो इससे न्यूज़पेपर का रीयूज हो रहा है, दोबारा यूज हो रहा है। मैं इतना का पालन करूंगा। हमारे चारों तरफ बड़ी संख्या में जीव राशि फैली हुई है, जैसे कि गलियों में कुत्ते, बंदर, गाय, बिल्ली, रसोई में झिंगुर, बेडरूम में छिपकली, गटरों में चूहे, कॉकरोच, माथे में जूं, कच्ची मिट्टी में चींटियां, छत की दीवारें और पेड़ों पर बैठे पक्षी, घर में मकड़ियों का जाल, फर्नीचर अथवा दीवार में दीमक, चारों तरफ मच्छर मक्खी, अनाज में इल्ली, घून, सब्जी में कीड़े हैं। इस तरह पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु और वनस्पति में भी जीव है। आप सबने इस जीवों के बारे में पढ़ा था ना, पृथ्वी काय के जीव, वनस्पति काय के जीव, वायु काय, इन सब जीवों के बारे में। इन सभी जीवों की आत्मा मेरे जैसी होती है। इसके लिए जहां जहां मुझे ये जीव दिखाई देते हैं मैं उन्हें बचाने का प्रयत्न करूंगा, उनको मारूंगा नहीं। जीवों को बचाने का काम करना ही जैन धर्म में यत्ना कहा जाता है। यानी जब हम जीवों को मारते नहीं है पर उनकी रक्षा करते हैं तो उसको हम जैन धर्म में यत्ना कहते हैं। चींटी की आत्मा मेरी जैसी, हाथी की आत्मा मेरी जैसी, नमक की आत्मा मेरे जैसी, फल फूल की आत्मा मेरे जैसी। मुझे अच्छा लगता है जीवन जीना, सभी को अच्छा लगता है जीवन जीना। जो बचाए उसी का जीवन काम में, क्योंकि ये जीव है यत्ना धर्म में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाई से याद शक्ति यानी मेमोरी पावर। जिसकी याद शक्ति अधिक वह बहुत होशियार, क्योंकि उसे ज्यादा याद रहता है। जिसकी याद शक्ति अधिक उनको परीक्षा में ए ग्रेड मिलता है। जिसका ज्ञान वर्ण्य कर्म कम उसकी याद शक्ति अधिक। तुमको यदि याद शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए इजी वे अपनाओ। यानी अगर आपको अपनी भी मेमोरी पावर इंक्रीज करनी है तो ये सब चीजें करो। पढ़ने से पूर्व रोज 1 मिनट ज्ञान मुद्रा धारण करो, यानी ऐसे हैंड्स ऐसे करके आपको ज्ञान मुद्रा यानी ऐसे पोजीशन में बैठना चाहिए 1 मिनट तक। मन से भारी विचारों को बाहर निकाल दो। क्या करूं, कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, या किसी और बारे में भी कुछ नहीं सोचना। मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, ऐसा विचार करो। 6 काय की जीवों की हिंसा कम से कम हो ऐसे जीवन बिताओ। किसी के प्रति मन में गुस्सा मत रखो। किसी की बातों में आकर व्यसन की लत में मत फंसो। इधर उधर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज प्रीशियस। जो विचार अपने किसी काम में न हो उन पर ध्यान मत दो, यानी आलतू फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। पढ़ते समय, खड़े होना, टीवी देखते हुए भोजन करना आदि खराब आदतें मत रखो। पढ़ते समय किसी के साथ बातें मत करो, जो याद किया है उसे बार बार दोहराओ। दूसरे के पढ़ने में डिस्टर्ब मत डालो। शिक्षक के साथ झगड़ा मत करो। उनका नाम बिगाड़ कर उन्हें मत चिढ़ाओ, क्योंकि वो आपके शिक्षक हैं, आपको ज्ञान की बातें सिखाते हैं। ज्ञान की पुस्तकों को फाड़ कर टुकड़े करके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। प्रतिदिन 3 बार नवकार मंत्र बोलने के बाद ही पढ़ाई की शुरुआत करो। ऐसा करने से धीरे धीरे याद शक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप सबको भी ये सब काम करने चाहिए। ज्ञान मुद्रा में 1 मिनट बैठना चाहिए। हर बार काम करने से पहले नवकार मंत्र पढ़ना चाहिए 3 बार। अपने आसपास की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सोचना, जब आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं तो सोचना चाहिए मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। ठीक है, तो आप सब खराब आदतें मत डालें, जैसे कि पढ़ते समय खड़े होना या टीवी देखते हुए भोजन करना। ये सब खराब आदतें नहीं डालेंगे तो आपकी याद शक्ति, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। जय जिनेंद्र।